झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन की हुई बैठक। नमस्कार, पड़ताल न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन की बैठक शहर के रोज मैरिज हॉल में गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष विनोद भगत और संचालन सचिव प्रभुदयाल कुशवाहा और संगठन मंत्री मधुसूदन मेहता ने किया, जिसमें सभी प्रखंडों के लगभग 300 से अधिक यूडाइस प्राप्त स्कूल संचालक एवं प्राचार्य उपस्थित हुए। संगठन सचिव प्रभुदयाल कुशवाहा ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यूडाइस प्राप्त तथा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सरकार द्वारा होने वाले कार्रवाई और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामले पर विचार विमर्श किया गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया जाएगा। वहीं संगठन के अध्यक्ष विनोद भगत ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित किया गया और झारखंड में से 2011 में लागू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी विद्यालय इस संचालक अपने अपने स्कूल में बीपीएल धारी छात्राओं को 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का निर्देश दिया गया, जिसका पालन अधिकांश स्कूल करते चले आ रहे हैं। 2012 में सभी स्कूलों को प्रपत्र 1 भरवाया गया और हजारीबाग जिला से जांच के उपरांत 100 स्कूलों की सूची जैक को भेजी गई है और बिना स्पष्टीकरण के ही रद्द कर दिया गया। फिर 2017 में कुछ नए नियम के साथ पर प्रपत्र भरवाया गया और फिर 2019 में आरटीआई एक्ट संबोधित नियमावली 2019 में झारखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया, जिसमें इसमें ऐसे कठोर और कड़े नियम बनाए गए जिससे छोटे छोटे स्तर के विद्यालय पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे शहरी क्षेत्र के लिए पत्र 75 डिसमिल जमीन होना, त्वरित चालक, फायर एनओसी इत्यादि शामिल है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा उन्हें 2019 नियमावली को निरस्त करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल स्टे ऑर्डर लागू कर दिया है और अभी मामला न्यायालय के अधीन चल रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि झारखंड में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा न्यायालय में दिए गए आंकड़ों के अनुसार कक्षा 8 तक चलने वाले 80% विद्यालय के पास कम भूमि है। ऐसे दोहरी मानसिकता तैयार करके प्राइवेट स्कूलों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मान्यता के नाम पर 12 वर्षों से शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश आने तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने की कोर्ट की अवहेलना हो सकती है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर इन सारी बातों से अवगत करवाया जाएगा। हम निजी स्कूल संचालकों की सरकार यूडाइस प्राप्त सभी स्कूलों को बिना शर्त मान्यता दे और 2019 नियमावली को निरस्त करे, अन्यथा पूरे राज्य में उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि तब तक के लिए कोई भी स्कूल मान्यता के लिए आवेदन नहीं करेंगे। ऐसा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। बैठक में अध्यक्ष विनोद भगत, सचिव प्रभुदयाल कुशवाहा, उपाध्यक्ष मकसीर आलम, सहसचिव प्रवेज आलम, उपाध्यक्ष छोटेलाल साफ, सहसचिव अमीर अल्ताफ, संयोजक मधुप मनोहर, सह संयोजक मनोज कुमार राय, संगठन मंत्री मधुसूदन मेहता, कोषाध्यक्ष सोहेल अहमद, सागर प्रखंड अध्यक्षों में राजन कुमार, प्रेम कुमार, अमरजीत बर्नवाल, अभिषेक मेहता, सुनील कुमार सिंह, विजय कुमार, राजेश कुमार शर्मा, नंदकिशोर सिंह, बैजनाथ गोप, बलेश्वर साव, रामावतार रजक, विकास पांडे, सुनील सिंह, लक्ष्मण कुमार, नितेश कुमार आदि ने अपने विचार दिए। इस मामले को लेकर है कि झारखंड सरकार ने एक हम लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा है, जिसको लेकर के हम लोग मान्यता को लेकर के हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उस केस को में स्टे लगा हुआ है और स्कूलों पर, निजी स्कूलों पर कोई पीड़कदायक कार्रवाई करने से हाई कोर्ट ने सरकार को मना किया है, शिक्षा विभाग को मना किया है। और हम लोग आवेदन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हाई कोर्ट में मामला लंबित है। जब तक फैसला नहीं आ जाता है हम लोग अड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिना यूडाइस दिनों में अगर सरकार, झारखंड सरकार हम लोगों की बातों को मानती नहीं है और अगर प्राइवेट स्कूलों पर कोई कार्रवाई करने का मन बनाती है, तो झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन, जिसका पूरे झारखंड में 35 से 40 हज़ार स्कूल है और उसमें 5 से 6 लाख शिक्षिकाएँ कार्यरत है। हम लोगों का प्रोग्राम है कि झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे और 5 से 6 लाख शिक्षिकाएँ जाएंगे। एक बात और बोलना है कि केंद्र सरकार हमारे बातों को नहीं जानती है कि झारखंड का क्या मामला है, परंतु राज्य सरकार अगर मान लिया जाए कि वो कहीं एप्लीकेशन भेजती, नोटिस भेजते हैं, तो पहले उनको जानकारी लेना चाहिए कि अभी जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो
प्राइवेट स्कूलों का क्या स्थिति है। 2019 में एक RT एक्ट जो आए थे, उसमें ऐसे ऐसे शर्त थोपे गए हम लोगों पर जो हम लोगों के लिए असंभव था। उसी के विरुद्ध हम लोग हाई कोर्ट में गए और जाकर केस किए, उसमें स्टे प्राप्त हुआ और उसके बाद आदेश आया